तो प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं इंग्लिश क्लास के लिए। और आज फिर एक कविता है जिसका नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। थिनर देन ए क्रिसेंट, इसका मतलब होता है चांद जो आधा होता है उससे भी पतला। जो चांद आधा होता है, क्रिसेंट मतलब लिख सकते हैं CREACENT। क्रिसेंट का मतलब होता है आधा चांद या पतला चांद। ठीक है, आधा चांद या पतला सा चांद। ठीक है, ठीक है। तो ये कविता जो लिखा गया है ये मैथिली शरण, ये क्या बोलते हैं, विद्यापति द्वारा लिखा गया एक कविता है। विद्यापति के बारे में हम आप लोगों को कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिला में विसापी नामक गांव में हुआ था। विद्यापति वाज बोर्न इन विसापी विलेज इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो मधुबनी जिला के विसापी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशनल ऑफ जयदेवा। जयदेव कवि के जो परंपरागत लेखन शैली है उससे थोड़ा सा हट करके इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। ये ज़्यादातर श्रृंगारिक रचनाओं को लिखा करते हैं। जयदेव ने ज़्यादातर कृष्ण की भक्ति किया है, जबकि विद्यापति ने राधा की भक्ति किया है, यानी राधा के बारे में ज़्यादा वो लिखे हैं। तो इस कविता में हम राधा के प्रति कृष्ण का और कृष्ण के प्रति राधा का जो भाव है इसको हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए हम कविता का स्टार्ट करते हैं कि हर टीयर्स carved a river, the Lord Krishna is not near the राधा। राधा के पास वो है नहीं, अभी वो कहीं और हैं। फॉर लॉन्ग टाइम राधा कुड नॉट मीट द कृष्णा, वो नहीं मिल सकी है। सो शी फील्स सो सॉरी, बहुत तकलीफ महसूस कर रही है। और उसी भावना को दर्शाते हुए यहाँ पर ये विद्यापति जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर। कार्व्ड का मतलब होता है कार्व्ड का मतलब जैसे नदी का रूप धारण करना, नदी बन जाना। राधा के बारे में लिखा गया है कि हर टीयर्स कार्व्ड रिवर। वो कृष्ण के वियोग में रोती है और रोने के द्वारा जो है नदी, दोनों आँखें जो हैं बरसती हैं, दोनों आँखें रोती हैं और आंसुओं से नदी का रूप ले लिया है। इसीलिए यहाँ पर पहले ही लाइन में लिखा गया है कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक। और वो कभी कभी नदी के किनारे बैठ जाती और बहुत गहन विचार करती। ब्रूड्स, यहाँ पर एक शब्द है ब्रूड्स। ब्रूड्स का मतलब होता है गहन विचार करना, गहन विचार
करना, जिसको दूसरे अंग्रेजी में थिंक ओवर बोलते हैं। ठीक है, थिंक ओवर मतलब ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना। राधा इज सो सैड दैट समटाइम्स शी sat on the bank of the river and think over about the Krishna। वो कृष्णा के बारे में सोचते रहती कंटिन्यूअसली। हाँ, राधा। एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। वो विक्षिप्त भी है और कन्फ्यूज्ड भी है, दुविधा में भी है। कृष्णा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस दुविधा में है। इसमें लिखा है कि शी वॉज कन्फ्यूज्ड, वो सशंकित भी है, दुविधा में भी है, एंड हर्ट और चोटिल भी है, उसके हृदय को ठेस पहुंची है। विद्यापति जी ने यहाँ पर लिखा है कि वो कृष्ण के वियोग में रोती है। शी वीप्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ कृष्णा। सेपरेशन, वियोग, कृष्णा के वियोग में वो रोती है और रोने के द्वारा ये नदी का निर्माण हो गया है। ठीक है, नदी का निर्माण हो गया उनके आंसुओं से। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, वो नदी के किनारे बैठ जाती सहेलियों के साथ। थिंक्स ओवर, बहुत ज़्यादा सोचती विचारती। हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, वो चोटिल भी है, विक्षिप्त भी है और कन्फ्यूज्ड भी है। तो इस 3 लाइन में आपने देखा कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ राधा बियॉन्ड कृष्णा। कृष्ण के बिना राधा की क्या सिचुएशन है, आपने 3 पंक्तियों में देखा। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे राधा के कंडीशन और क्या है। यू आस्क हर वन थिंग, अगर आप राधा से कोई चीज़ पूछते हैं, यू आस्क हर वन थिंग, आप राधा से कोई चीज़ पूछते हैं। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वो दूसरा चीज़ बताती है। यानी शी कैन नॉट गिव द राइट आंसर, वो किसी भी प्रश्न का नहीं दे पाती है। आप पूछते हैं कुछ और बताती है कुछ। इट इज द रिजल्ट ऑफ सेपरेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ हर्ट। माने हर्ट है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो उल्टे सीधे उत्तर दे रही है। यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वो दूसरा चीज बोल देती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, राधा के जो सहेलियां हैं, हर फ्रेंड्स बिलीव, विश्वास करते हैं कि दैट जॉय में कम अगेन, राधा जो है फिर से खुश हो जाएगी, यथार्थ राधा जो है अपने पहले अवस्था में आ जाएगी। मित्र जो शुभ चिंतक हैं वे सारा इसी विश्वास के साथ वो जो हैं कि राधा ठीक हो जाएगी और फिर पहले ही जैसा हंसी खुशी से रहने लगेगी। शी बिगन टू लिव हैप्पीली, वो बहुत खुशी से रहने लगेगी, ऐसा सबको विश्वास है। बट एट टाइम्स दे वैनिश होप एंड सीज टू किस, लेकिन दूसरे ही क्षण राधा के हरकत को देख करके, राधा के अवस्था को देख करके वो निराश हो जाते हैं, वो आशा छोड़ देते हैं, लगता है कि अब ये ठीक नहीं होगी। यानी कभी राधा के प्रति आशा बनती है, विश्वास जागता है, और कभी विश्वास टूट जाता है। ठीक है, तो by these lines we consider about राधा conditions, pitiable condition, miserable condition, बहुत दयनीय स्थिति है राधा की अकॉर्डिंग टू द थॉट्स ऑफ विद्यापति। विद्यापति जी के अनुसार जो इन्होंने लिखा है उसके अनुसार राधा की कंडीशन ठीक नहीं है। नीचे में आपकी ये बहुत छोटी कविता है, फिर भी इसके जो सार तत्व हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं। लास्ट में
आता है कि ओ माधवा, माधव किसको बोलते हैं? कृष्ण का नाम है। कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। गाय पालते थे, गोपाल कहा गया, ठीक है। हाँ, वो पर्वत को टांगे थे तो ऐसा कहा गया कि वो गिरधर हो गए। बांसुरी बजाते थे, बंसीधर हो गए। बहुत से नाम हैं। उसी तरह एक नाम यहाँ माधवा, माधव उनको कहा गया। तो लिखा है कि ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़ते दौड़ते आया हूँ आपको कहने के लिए, बुलाने के लिए। सहेली में से कोई एक ज़्यादा क्लोजशिप में रहने वाली जो बुजम फ्रेंड होगा, वो दौड़ करके लॉर्ड कृष्णा के पास चला गया। और वो क्यों गया? राधा की स्थिति को बताने के लिए। वन फ्रेंड ऑफ राधा केम टू द कृष्णा टू टेल द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ राधा। एक दौड़ करके कृष्णा के पास गया उसका सहेली, और उसके हालत को बताने के लिए। वही लाइन को यहाँ पर दिया गया, ओ माधवा, हे माधव, हे कृष्ण, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़ करके यहाँ पर आया हूँ आपके पास। राधा ईच डे, राधा प्रतिदिन, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है? ग्रोज थिनर, ग्रोज थिनर, दुबली होते जा रही है। खाती है, न पीती है, न अच्छा से सोती है, न तो ठीक से रहती है, ठीक है। सी लॉस्ट हर टेम्परामेंट, सी लॉस्ट हर टेम्परामेंट, वो अपने स्वभाव को भी भूल चुकी है, अपना सब कुछ। कभी हंसती होगी, कभी गुस्सा करती होगी, रोती होगी, सब कुछ करती होगी। तो उसने इस कंडीशंस में वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है? पतला, ग्रोज थिनर, पतला से पतला होते जा रही है। और कैसा पतला हो गई है? थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, थिनर देन ए क्रिसेंट, थिनर देन ए क्रिसेंट इन द स्काई, आकाश में जो हाफ मून होता है वो पतला सा ऐसे रिंग टाइप का, वैसा पतला हो गई है। तो इस कविता में, छोटी सी कविता में, हमने देखा कि विद्यापति जी ने राधा के कंडीशन को इसमें इन्होंने दिखाया है। इसमें हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे। तो आप तैयार हो जाएं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज राधिका क्राइंग। देखिए, राधा को राधिका भी बोलते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाई इज राधिका क्राइंग, राधिका क्यों रो रही है? क्राइंग, रोना, क्यों रो रही है? जी, इसका आंसर होगा राधा इज क्राइंग बिकॉज शी डिड नॉट मीट कृष्णा फॉर लॉन्ग टाइम। अधिक समय तक वो कृष्ण से नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो रो रही है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर्ड टू बाय हर फ्रेंड। व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर्ड टू बाय हर फ्रेंड। राधा के इसमें दो अनुभव जो उनके मित्रों को रेफर है, मालूम है, वो कौन सा है? तो पहली बात कि उनको विश्वास था कि राधा क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। फिर वो विश्वास क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये दो अनुभव। उनको विश्वास है कि राधा फिर अपने गेन कर लेगी, स्वास्थ्य को सुधर जाएगी, फिर आशा टूटता है। यही दो चीज़ें हैं।
तीसरा है कि टू whom डज द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, किसको सूचना देने के लिए राधा के जो मित्र हैं वो गए हुए हैं? जी, आंसर होगा कि द फ्रेंड वेंट टू कृष्णा टू रिपोर्ट अबाउट राधा कंडीशंस, राधा की स्थिति के बारे में सूचना देने के लिए उसका मित्र जो है कृष्णा के पास गया है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप जो ये टेक्स्ट है इसको आप अच्छा तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि कविता की जो लाइन होती है वो ब्रीफली होता है। आप ऐसे लिटरेचर जो पढ़ते हैं स्टोरी वगैरह उसकी से भिन्न होता है। ये कठिन थोड़ा सा है, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा अटेंशन किया जाए तो आप समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन, राधा के मित्रों को क्या विश्वास था, राधा के जो मित्र थे उनको क्या विश्वास था? राधा ठीक हो जाएगी। द फ्रेंड्स ऑफ राधा बिलीव्स दैट शी विल बिकम गुड, अच्छा हो जाएगी। फिर वो कभी आशा क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो यही उनको आशा थी। लास्ट यहाँ पर 5 में दिया है आपको, क्लोजरी वर्ड में आपको 1-2 और लिखा देते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डीड राधा फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा। इसका तो वो आंसर आप बहुत आसानी से देंगे कि जो राधा के मित्र हैं वो कृष्णा के पास क्यों गए थे। तो स्थिति बताने के लिए गए थे, उसको बुलाने के लिए गए थे। ठीक है, वो कृष्ण को बुलाने के लिए गया है। द फ्रेंड ऑफ राधा वेंट टू द कृष्णा टू रिपोर्ट द राधा कंडीशन एंड कम टू मीट राधा, और राधा से मिलने के लिए भी और उसको रिपोर्ट करने के लिए, दोनों के लिए वो दौड़ करके गया था। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। और ये बहुत छोटा ये पोएम है, लेकिन पढ़ने में भी और समझने में भी बहुत आसान है। इसमें कुछ आपके और से हैं, लॉन्ग आंसर में आप देना चाहेंगे तो इसमें है कि डिस्क्राइब राधाज कंडीशन एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड। आप वर्णन कीजिए, राधा के हालत को वर्णन कीजिए जैसा कि उसके मित्र ने रिपोर्ट किया है। राधा के मित्र ने जैसा रिपोर्ट किया है उस आधार पर आप राधा के हालत को वर्णन करें, डिस्क्राइब करें। तो आप कह सकते हैं कि राधा इज वेरी सैड टू live beyond the Krishna. She does not eat properly. अच्छा से नहीं खाती है। She doesn't take sound sleep. वो अच्छा से सो भी नहीं पाती है। She always sits on the bank of the river and think over about कृष्णा। कृष्णा के बारे में तट पर बैठकर, नदी के तट पर बैठ कर के वो सोचती रहती है, खाती भी नहीं है, सोती भी नहीं है। एंड ग्रेजुअली शी इज ग्रोइंग थिनर एंड थिनर एवरी डे, और दिन प्रतिदिन पतली होते जा रही। अगर इस तरह से आप 7 लाइन 8 लाइन लिख पाएंगे तो आपको 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक के मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि
वाई इज राधाज फ्रेंड सो वरीड। राधा के जो मित्र हैं वो बहुत चिंतित क्यों हैं, बहुत दुखित क्यों हैं? राधा के हालत को देख करके वो भी कहा गया है कि ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, है ना? एक प्रोवर्ब्स के रूप में भी इसको लेते हैं। एक मित्र सच्चा वही है जो एक मित्र की आवश्यकता में काम आता है। ठीक है, ए फ्रेंड इंडीड इज फ्रेंड इन, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। अगर आवश्यकता में जो मित्र काम आता है वही सच्चा मित्र है, अन्यथा उसको हम मित्र कहेंगे नहीं कहेंगे। तो यहाँ राधा के जो मित्र हैं वो सच्चे मित्र हैं, इसलिए मित्र की दुख को देखकर ये भी दुखित हो गए हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस में हम मानते हैं कि आप बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, उसको क्रिएट करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। छोटा छोटा सेंटेंस में ही आप उत्तर लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल पास्ट से। ऐसे आप ट्रांसलेशन जानते होंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटा 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 करके आप एक बड़ा सा पैसेज बना सकते हैं। तीसरा है कि राधा ईच डे grows thinner than the crescent in the sky. Comment on the use of imagery. इसको कल्पना करना है, कल्पना के आधार पर इसको लिख देना है। चलिए, ये तो आपका जो क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने ऐसा किया। तो इस तरह से हम कविता को एक बार रिव्यू कर देते हैं, आप घर पर उसको पढ़िएगा। देखिएगा कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, उसके रोने के द्वारा नदी का निर्माण हो गया है, इतने आंसू बहते हैं। एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वो चुपचाप किनारे सबसे अलग नदी के किनारे बैठती, और हर्ट एंड कन्फ्यूज, व्यथित भी है, दुखित भी है, और दुविधा में भी, कन्फ्यूज्ड भी है। यू आस्क हर वन थिंग, अगर आप राधा से कुछ दूसरा चीज़ पूछते हैं और उत्तर देती है दूसरा देती है। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, दूसरा उत्तर दे देती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, उसके मित्र विश्वास करते हैं कि दैट द जॉय में कम अगेन, जॉय में कम अगेन, फिर राधा के जीवन में खुशी आ जाएगी। एट टाइम्स दे वेनिश होप, और दूसरे ही क्षण ये निराश हो जाते हैं, व्यवहार को देख करके दूसरे क्षण निराश हो जाते हैं। लास्ट एसेंजा में है कि ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल, एक मित्र को जब बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, बहुत परेशान हो जाता है, तो दौड़ करके कृष्णा के पास जाता है, कहता ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़ कर आपके पास आया हूँ बताने के लिए। राधा ईच डे, राधा प्रतिदिन, ग्रोज थिनर, दुबली पतली हो जा रही है आपके वियोग में। थिनर देन ए क्रिसेंट इन द स्काई, आकाश में जो आधा पतला सा मून, जो छल्ला जैसा दिखाई देता है, रिंग, उसके समान हो गई है। इसलिए आप कृपया करके वहाँ चलें। सो I request to you that you may come and meet to Radha. आप चलिए और वहाँ राधा से मिलिए। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका अभी समाप्त हुआ। और यहाँ ये क्लोजरी वर्ड जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें और नहीं है, हाँ हल्के हल्के शब्द हैं। और इस तरह से हम पाठ को समाप्त करते हैं, और फिर आपको अगले क्लास में हम मिलेंगे कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।